जम्मू कश्मीर सरकार ने एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी जो लेके आई, लोकसभा चुनाव से 2 दिन पहले उसका ऑर्डर निकला, जिसमें जो आरक्षण था उसकी सीमा जो पहले 50% थी वो बढ़ाकर 60% जो है वो कर दी। उसके विरोध में हम यहाँ आप सबके सामने आए हैं सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए कि ये जो आपने किया है ये एक राजनीतिक तौर पे लिया गया फैसला है, जिस फैसले में आप एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हुए पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए आपने ये सब कुछ किया है। और जो जनरल कैटेगरी है जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग 65 से 70% के बीच में रहती है, अगर 2011 की सेंसिस को हम लेते हैं तो उसको आपने 40% पे लाके रख दिया। इसका विरोध जनरल कैटेगरी और ओपन मेरिट, क्योंकि मेरिट का कत्ल इस माध्यम से जो है वो सरकार ने करने की योजना बनाई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसको मेरिट का कत्ल इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी जिसने 60% जो सीट्स थी वो रिजर्व कर दी, वहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि 2 नोटिफिकेशन और हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर हम देखें तो रिसेंटली कांस्टेबल की 4000 पोस्टें आई, उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 40% है। तो जब हम उसको नेट देखते हैं कि कितना जनरल कैटेगरी या ओपन मेरिट के लिए बचता है, तो 20% सीट्स ओपन मेरिट के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 8 से 10% के बीच में बचता है। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल कैटेगरी या फिर ओपन मेरिट का जो हाल है वो जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, क्योंकि इन्हीं का किया धरा है। इन्होंने ही इस पूरे जो एक षड्यंत्र रचा गया जनरल कैटेगरी के और ओपन मेरिट के विरुद्ध, इन्होंने ही किया। हमने इसका विरोध तब भी किया था और आगे अब अगर आंदोलन नहीं किया गया तो आंदोलन की कगार पे हम पहुँचे कि अब आंदोलन ही आखिरी रास्ता बचेगा हमारे लिए। आप किसी कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आपको एमएससी पीजी के लिए सीट्स चाहिए या डॉक्टरेट के लिए चाहिए, उन सब जगह ये नई रिजर्वेशन पॉलिसी जब आप लागू करते हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये 70% तक पहुंच गई है, क्योंकि वहाँ स्पोर्ट्स कोटा और जो कुछ लोग एक्स सर्विसमैन का जो बच्चे हैं, सर्विंग ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं, उनको भी रिजर्वेशन